आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे पीजीटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक निर्धनता, गरीबी, पुअर्टी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का संग्रह। यह बहुविकल्पी प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, किसके अनुसार निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय या मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को उतना ऊंचा नहीं रख पाता जिससे उसकी शारीरिक एवं मानसिक कुशलता बनी रह सके तथा वह और उसके आश्रित जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को समुचित ढंग से पूरा कर सकें। ये कहा जा रहा है कि ये परिभाषा किसकी है कि भाई निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय और मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को उतना ऊंचा नहीं रख पाता जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक कुशलता बनी रह सके तथा वह और उसके आश्रित जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को समुचित ढंग से पूरा नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है आपको जो है ए गोडार्ड, बी गिलिन और गिलिन, सी डॉक्टर सी रंगराजन और डी मैकैवरियों पेज। तो ये जो परिभाषा दी गई है महत्वपूर्ण परिभाषा और वो परिभाषा है गिलिन और गिलिन की। तो बी ऑप्शन पे आप यहाँ पे टिक लगाइएगा। अगला देखें आप, कल्चरल सोशोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई वीडियो में आपको बताया जा चुका है। पुस्तक के लेखक हैं ए आगबन यो निमकॉफ, बी मैकैवर यो पेज, सी सुरेश तेंदुलकर और डी गिलिन और गिलिन। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है वो पुस्तक लिखी गई है गिलिन और गिलिन के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, डी पे आप चिन्ह लगा लीजिएगा। अगला देखें, अगला प्रश्न हमारा आ गया यहाँ पे तीसरा, किसने निर्धनता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि निर्धनता आर्थिक अभाव की स्थिति मात्र नहीं है, यह सामाजिक तथा आर्थिक वंचन भी है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। निर्धनता आर्थिक अभाव की स्थिति मात्र नहीं है, यह सामाजिक तथा आर्थिक वंचन भी है। ए श्रीनिवास, बी ए पी बर्नबास, सी राइट मिल्स और डी गिलिन और गिलिन। तो ये जो परिभाषा दी गई है वो परिभाषा जो है ए पी बर्नबास की है। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा, बी यहाँ पे सही हो जाएगा आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखते हैं, निम्नलिखित समितियों और उनके गठन वर्ष का सही सुलेमित करने वाले कूट का चयन करें। कुछ समितियां दी गई हैं और उनका गठन वर्ष दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि उनको सुलेमित करिए कि कौन सी समिति किस वर्ष जो है वो गठित की गई थी। यहाँ हम देखें तो तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, सी पे दिया गया है लकड़वाला समिति और डी पे दिया गया है अलग समिति। और यहाँ पे आप देखिए गठन वर्ष आपको बताया जा रहा है, पहले पे जो 2012, दूसरे पे 1993, तीसरे पे 1979, चौथे पे 2005 कहा जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि कौन सी समिति किस वर्ष गठित की गई है भारत सरकार के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा जो भी। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ तेंदुलकर समिति की अगर हम बात करें तो तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था कब? तो ये किया गया था 2005 में। तेंदुलकर समिति का गठन जो है 2005 में किया गया था, जिसकी रिपोर्ट जो है 2009 में आई थी। उसके बाद आप देखें तो रंगराजन समिति की बात करें हम, तो रंगराजन समिति का गठन जो है 2012 में किया गया था और इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो 2014 में जो है इसकी रिपोर्ट जो है आई थी। उसके बाद हम देखें लकड़वाला समिति का गठन कब किया गया था? तो लकड़वाला समिति का गठन किया गया था 1993 में। लकड़वाला समिति का गठन जो 1993 में किया गया था। और ये जो अलग समिति कहा जा रहा है, अलग समिति का गठन होता है 1979 में। तो ये जो है ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है? तो यहाँ आप देखें बी ऑप्शन पे सारी चीज़ें जो है मिल रही हैं। तो बी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा समितियों को। अगला देखें, भारत में गरीबी से संबंधित कहा जा रहा है, भारत में गरीबी से संबंधित गठित विभिन्न समितियों का कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम है, कूट से सही उत्तर का चयन करें। अब ये कहा जा रहा है कि भाई गरीबी से संबंधित कुछ समितियां गठित की गई थी, वह उन समितियों का कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है।
कहने का मतलब कि पहले कौन समिति है, पहले के बाद दूसरी कौन सी आई, दूसरे के बाद तीसरी कौन सी आई, ये आपको बताना है। यहाँ दिया गया है पहले पे दांडेकर समिति, दूसरे पे लकड़वाला समिति, तीसरे पे तेंदुलकर समिति, चौथे पे अलग समिति और पांचवें पे दिया गया है रंगराजन समिति। तो ये कहा जा रहा है कि ये समितियाँ जो है कब आई। तो यहाँ पे आप देखें तो प्रश्न हम देखते चलें तो यहाँ जो है डंडाकर समिति की जब हम बात करें, डंडेकर समिति की जब हम बात करते हैं तो ये समिति 1971 में आई थी। ये समिति जो है 1971 में आई थी। अभी आपने देखा लकड़वाला समिति जो है 1993 की है आपकी। उसके बाद आप तेंदुलकर समिति की बात करें तो ये तेंदुलकर समिति आती है 2005 में आपकी। यहाँ अलग समिति की बात करें हम तो अलग समिति की चर्चा हम लोगों ने किया था कब, 1979 में। और रंगराजन समिति कब आती है, तो रंगराजन समिति हमारी आती है जो है 2012 में। तो आप जो है क्रम से आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ देखें दंडेकर समिति आती है 1971 में, तो पहले नंबर पे ये हो जाएगा। उसके बाद आप देखें लकड़वाला समिति जो है दूसरे नंबर पे है। यहाँ लकड़वाला समिति जो है यहाँ नहीं होगा, ये समिति आ जाएगी कौन सी, अलग समिति। इसका मतलब कि एक के बाद चार आएगा। तो यहाँ सी ऑप्शन पे आप देख रहे हैं जो एक के बाद चार आया हुआ है। उसके बाद हमें लगता है कि दो आना चाहिए, तो यहाँ 93 में आया, 93 के बाद जो है 2005 में आया, 2005 के बाद जो है 2012 में आया। तो यहाँ जो है सी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये क्रम आप यहाँ लगा लेंगे। चलिए अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी दशा, ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा भारत में निर्धनता निवारण में बृहद स्तर पर बाधक है। ए मादक द्रव्य व्यसनों का सेवन, बी प्राकृतिक संसाधनों की समुचित उपयोग का अभाव, सी प्रभावी जनसंख्या नीति का अभाव और डी ऋण सुविधाओं का अपर्याप्त होना। तो यहाँ पे आप देखिए तो भारत में जो निर्धनता निवारण की जो बृहद स्तर पर बाधक का जो काम करता है वो करता है जनसंख्या। यहाँ देखिए प्रभावी जनसंख्या नीति का अभाव जो है ये जो है हमारे यहाँ गरीबी का एक प्रमुख कारक के रूप में माना जाता है। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से निर्धनता किस प्रकार की दशा है। निम्नलिखित में से निर्धनता किस प्रकार की दशा, ए सापेक्षिक दशा है, बी आपेक्षिक दशा है, सी असापेक्षिक दशा है और डी उक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ देखिए निर्धनता एक सापेक्षिक दशा है या तुलनात्मक दशा है कह लें आप जो है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें, भारत सरकार ने गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस समिति के सिफारिशों का पालन करती है। भारत सरकार भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस समिति की सिफारिशों का पालन करती है। ए लकड़वाला समिति, बी मेहता समिति, सी तेंदुलकर समिति और डी मंडल समिति। तो किसका करती है, तो यहाँ देखिए भारत सरकार जो है लकड़वाला समिति को मानता है। जो समिति आपको बताया गया कि 1993 में यह समिति बनाई गई थी, तो लकड़वाला समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया गया है गरीबी रेखा के आकलन के लिए। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से निर्धनता का सामाजिक कारक नहीं है। निम्नलिखित में से निर्धनता का सामाजिक कारक नहीं है। ए संयुक्त परिवार प्रणाली, बी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, सी धन का असमान वितरण और डी सामाजिक कुप्रथाएं। तो यहाँ पे आप देखिए सी ऑप्शन आपका जो है ये निर्धनता का कारक तो है लेकिन ये सामाजिक कारक नहीं है, ये आर्थिक कारक है। तो सी ऑप्शन पे आप यहाँ पे टिक लगा लेंगे। अगला देखें आप जो है, तो निम्नलिखित में से गरीबी का सामाजिक कारक है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गरीबी का सामाजिक कारक क्या है। ए धर्म, बी जाति व्यवस्था, सी भाग्यवादिता और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखें धार्मिक कारक, जाति व्यवस्था और भाग्यवादिता ये सभी जो है सामाजिक कारक हैं, इस वजह से डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। तो डी पे आप टिक लगा लेंगे। अगला देखें, निर्धनता को निम्नलिखित किन दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। निर्धनता को निम्नलिखित किन दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। ए पूर्ण निर्धनता, बी तुलनात्मक एवं सापेक्षिक या सापेक्षिक निर्धनता, सी अर्ध गरीबी या अर्ध निर्धनता, डी ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आप देखिए डी पे टिक लगाइएगा, ए और बी दोनों गरीबी को जो है पूर्ण निर्धनता और तुलनात्मक या सापेक्षिक निर्धनता के अंतर्गत बांटा गया है। अगला देखें, निम्नलिखित में से निर्धनता की ऐसी दशा जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में लोग जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं पूरा करने में असमर्थ होते हैं। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से निर्धनता की ऐसी दशा जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में लोग जीवन
की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं वो किस प्रकार की निर्धनता है, ये पूछा जा रहा है। ए अर्ध निर्धनता, बी पूर्ण निर्धनता, सी सापेक्षिक निर्धनता और डी अल्पकालिक निर्धनता। तो ये है पूर्ण निर्धनता। क्या है ये? पूर्ण निर्धनता। तो बी पे आप टिक लगाएंगे। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस प्रकार की निर्धनता का निर्धारण किसी विशेष स्थान, समय और जीवन स्तर के मानकों के आधार पर किया जाता है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की निर्धनता का निर्धारण जो है किसी विशेष स्थान, समय और जीवन स्तर के मानकों के आधार पर किया जाता है। ए तुलनात्मक निर्धनता, बी अर्ध निर्धनता, सी पूर्ण निर्धनता और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये निर्धारित किया जाता है तुलनात्मक निर्धनता या सापेक्षिक निर्धनता के अंतर्गत। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी समाज में निर्धनता के मूल्यांकन के लिए कौन सा मानदंड सही नहीं है। ये कहा जा रहा है किसी समाज में निर्धनता के मूल्यांकन के लिए कौन सा मानदंड सही नहीं होगा। ए रहन सहन का स्तर, बी औद्योगिकरण का स्तर, सी वस्तुओं का मूल्य और डी प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पे आप देखिए, तो हमें लगता है कि औद्योगिकरण का स्तर 14वां की अगर हम बात करें तो हो जाएगा औद्योगिकरण का स्तर। ये जो है औद्योगिकरण का स्तर, इस पे आप टिक लगाइएगा जो है बी पे। किस पे आप टिक लगाएंगे? बी पे टिक लगाएंगे। अगला आप देखें जो है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किन देशों थोड़ी सी दिक्कत हुई है, तकनीकी दिक्कत हुई है, परेशान ना हो आप लोग। हाँ चलिए, निम्नलिखित में से किन देशों में सापेक्षिक गरीबी का प्रसार अधिक होता है। ये कहा जा रहा है कि किन देशों में सापेक्षिक गरीबी का प्रसार जो है अधिक होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ देखें, ऑप्शन आपको दिया जा रहा है विकासशील समाज, ए विकासशील समाज, बी अविकसित, सी पूंजीवादी और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखिए 15वां का जो उत्तर आपका सही है वो हो जाएगा पूंजीवादी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, पूंजीवादी। यहाँ जो है पूंजीवादी समाजों में सापेक्षिक गरीबी पाई जाती है। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किन देशों में पूर्ण गरीबी का प्रसार अधिक होता है। निम्नलिखित में से किन देशों में पूर्ण गरीबी का प्रसार अधिक होता है। ए विकासशील देशों में, बी अविकसित देशों में, सी पूंजीवादी देशों में और डी उपरोक्त सभी में। तो यहाँ देखिए, तो पूर्ण गरीबी का प्रसार जो है वो होगा जो है विकासशील देशों में। ए विकासशील देशों में, इसका ऑप्शन जो है अविकसित देशों में भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा इसको जो है। तो हम यहाँ इसको लेके चलते हैं विकासशील देशों के अंतर्गत जो है पूर्ण गरीबी का प्रसार देखने को मिलता है। चलिए अगला देखें हम, व्यावहारिक रूप से निर्धनता की समस्या का निर्धारण करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार निम्नलिखित में से क्या है। ये कहा जा रहा है कि व्यावहारिक रूप से निर्धनता की समस्या का निर्धारण करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार निम्नलिखित में से क्या है। ए प्रति व्यक्ति आय, बी रहन सहन का स्तर, सी जनसंख्या घनत्व और डी लोगों के उपभोग का स्तर। तो यहाँ पे आप देखिए 17वां का क्या उत्तर हो जाएगा आपका। तो यहाँ देखिए प्रति व्यक्ति आय सबसे महत्वपूर्ण जो आधार है वो प्रति व्यक्ति आय के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसको आप ए पे लगाएंगे। अगला देखें आप, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गरीबी का प्रतिदिन कैलोरी अनुमान निम्नलिखित में से कितना है। ये जो है लकड़वाला समिति के द्वारा दिया गया था। ये पूछा जा रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गरीबी का प्रतिदिन कैलोरी अनुमान निम्नलिखित में से कितना है। ए 2100 कैलोरी से कम, बी 2300 कैलोरी से कम, सी 2400 कैलोरी से कम और डी 2600 कैलोरी से कम। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ग्रामीण के लिए निर्धारित किया गया 2400 कैलोरी से कम। अगर ग्रामीण क्षेत्र में लोग 2400 कैलोरी से कम ऊर्जा अगर प्राप्त कर रहे हैं अपने आहार प्रतिहार से, तो वो जो है गरीबी रेखा से नीचे आएंगे। अगला प्रश्न आप देखें, शहरी अर्थव्यवस्था के लिए गरीबी का प्रतिदिन कैलोरी अनुमान निम्नलिखित में से कितना है। ए 2100 कैलोरी से कम, बी 2300 कैलोरी से कम, सी 2400 कैलोरी से कम और डी 2600 कैलोरी से कम। तो ये है 2100 कैलोरी से कम। तो ए ऑप्शन पे आप टिक जो है लगा लीजिएगा, 19 का ए सही हो जाएगा आपका। अगला देखें आप जो है 20वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
एनआरईपी लागू किया गया? ये कहा जा रहा है कि भाई भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एनआरईपी कब लागू किया गया? ए सन 1982 में, बी सन 1980 में, सी 1985 में और डी सन 1989 में। तो कब किया गया ये? तो यहाँ पे आप देखिए तो ऑप्शन बी सही होगा। ये किया गया 1980 में। कब किया गया? 1980 में किया गया। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से किस वर्ष जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई? निम्नलिखित में से किस वर्ष जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी? ए 1982 में, बी 1980 में, सी 1985 में और डी 1989 में। तो ये कब किया गया था? तो यहाँ पे आप देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी 1989, सन 1989 में 1989 में किया गया था। तो आप जो है डी पे टिक लगा लेंगे यहाँ पे। अगला देखें आप, भारत में गरीबी का आकलन। ये कहा जा रहा है कि भारत में गरीबी का आकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? भारत में गरीबी का आकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ए नीति आयोग के टास्क फोर्स के द्वारा, बी योजना आयोग के द्वारा, सी ए और बी दोनों के द्वारा और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए ये किया जाता है नीति आयोग की टास्क फोर्स के द्वारा। तो ए ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें, भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन दिया जा रहा है ए सन 2008 में, बी सन 2009 में, सी सन 2005 में और डी सन 2002 में। तो ये कब पारित किया गया? तो यहाँ पे आप देखिए तो सी सन 2005 में ये पारित किया गया। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लेंगे। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछ लेता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता हेतु सामाजिक कारण नहीं है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता हेतु सामाजिक कारण नहीं है? ए जाति व्यवस्था, बी कृषि का पिछड़ापन, सी धर्म और डी जाति। तो यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ कृषि का पिछड़ापन जो सामाजिक कारक नहीं है बल्कि आर्थिक कारक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। सन 2023-24 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर देखी गई है? ये कहा जा रहा है कि सन 2023-24 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर देखी गई है? ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी बिहार। तो कहाँ देखी गई है? तो यहाँ पे आप देखिए डी बिहार में देखी गई है। तो डी पे आप टिक लगाइएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, वर्तमान में 2023-24 की बात हम कर रहे हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये कहा जा रहा है कि गरीबी का प्रतिशत किस राज्य में सबसे अधिक है? ए असम, बी बिहार, सी हरियाणा और डी झारखंड। तो यहाँ पे आप देखिए बी बिहार में, ये भी उत्तर आएगा बिहार में ही। तो बी पे आप टिक लगा लीजिएगा 26 का। अगला देखें, समाज वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से निर्धन कौन है? ये कहा जा रहा है कि समाज वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से निर्धन कौन है? ए अशिक्षित, बी आर्थिक रूप से कमजोर, सी सामाजिक रूप से शोषित और डी निम्न जाति। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे जो समाज वैज्ञानिक मानते हैं वो मानते हैं अशिक्षा को। किसको मानते हैं? अशिक्षा को। तो ए ऑप्शन पे आप टिक यहाँ पे लगा लीजिएगा। चलिए अगला देखें आप जो है, अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, किसके अनुसार निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है? निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या कमी या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता को बनाए रखने में के लिए आवश्यक है। यह कथन किसका है? ए गोडार्ड, बी गिलिन और गिलिन, सी डॉक्टर सी रंगराजन और डी मैकाइवरियो पेज। तो किसका है ये? तो ये कथन है गोडार्ड का, महत्वपूर्ण है, पूछा गया है परीक्षाओं में। तो ए पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित विकल्पों में से विश्व का सबसे धनी देश कौन सा है? ये 2024 की बात हो रही है। निम्नलिखित विकल्पों में से विश्व का सबसे धनी देश या 2024 का सबसे धनी देश कौन सा है? ए स्विट्जरलैंड, बी आयरलैंड, सी अमेरिका और डी सिंगापुर। तो ये सही उत्तर इसका है अमेरिका। सी पे आप टिक लगाइएगा। अमेरिका जो है सबसे धनी देशों में इस समय है नंबर 1 पे। अगला देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से विश्व का सबसे गरीब देश कौन सा है? यह आंकड़ा 2024 के आधार पर पूछा जा रहा है। ए दक्षिणी सूडान, बी यमन, सी नाइजीरिया और डी सोमालिया। तो सबसे गरीब जो
इस सूची में दिया गया है वो है दक्षिणी सूडान। तो ए पे आप टिक यहाँ पे लगा लेंगे। अगला देखिए, भारत में अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई? भारत में अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई? ए सन 2001 में, बी सन 2004 में, सी सन 2000 में और डी सन 1998 में। तो ये योजना जो है शुरू की गई थी सन 2000 में, अंत्योदय अन्न योजना। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये भी गरीबी उन्मूलन की एक योजना थी। अगला देखें आप जो है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ए 2008 में, बी सन 2002 में, सी सन 2000 में और डी सन 2004 में। तो ये कब लागू किया गया था, कार्यक्रम चालू किया गया था? तो ये डी 2004 में। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा, 2004। अगला देखें आप जो है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ए सन 1978 से 79 में, बी सन 1998 से 99 में, सी सन 1992 से 93 में और डी सन 1990 से 91 में। तो ये योजना जो है चालू की गई थी सन 1978 से 1979 के बीच में। इसे जो है 1980 मान के चलें आप, जो है 1980 में ये योजना जो है, ये कार्यक्रम जो है लागू किया गया था। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया उसमें जो है ये ऑप्शन आ रहा है 1978 से 1989 में। ऑप्शन 1980 भी आ सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग जो है। तो ए ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, भारत सरकार ने निर्धनता की समस्या का मूल्यांकन करने के लिए 2009 में किसकी अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया था? भैया 2009 में किसकी अध्यक्षता? भारत सरकार ने निर्धनता की समस्या का मूल्यांकन करने के लिए सन 2009 में किसकी अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया था? ए एस.डी. तेंदुलकर, बी काका कालेलकर और सी रणजीत सिंह सरकारिया और डी बी.पी. मंडल। तो यहाँ पे आप देखिए 2009 जो है गलत हो गया, ये जो है 2005 करिएगा आप जो है 2005 में। और ये 2005 में जो तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। किस समिति का गठन किया गया था? तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। इस वजह से ये जो इसके अध्यक्ष थे वो एस.डी. तेंदुलकर थे। तो ए ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। यहाँ आप जो है संशोधन करिएगा और इस संशोधन जो है 2009 ना करके 2005 करिएगा आप। अगला देखें आप, स्प्रिंटिंग हुआ है। तेंदुलकर समिति ने अपने अध्ययन में देश के कितने प्रतिशत परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे माना? ये जो तेंदुलकर समिति ने जो अपना रिपोर्ट दिया उसमें देश के कितने प्रतिशत परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे माना था? ए 27%, बी 37%, सी 33% और डी 47%। तो इन्होंने माना था बी 37% परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे माना था। तो जो 35 का है आपका वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें आप, स्वतंत्रता के तुरंत बाद, ये कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत सरकार ने श्रमिकों के काम करने की दशाओं और मजदूरी में सुधार के लिए कारखाना अधिनियम कब पारित किया? ए सन 1992 में, बी सन 1950 में, सी सन 1955 में और डी सन 1948 में। तो ये कारखाना अधिनियम जो लागू किया गया था कार्य की दशाओं और मजदूरी में सुधार को लेकर, वो किया गया था डी 1948 में। तो डी ऑप्शन आपके लिए यहाँ सही हो जाएगा। तो डी विकल्प पे आप चिन्ह लगाइएगा। अगला, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू की गई? प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू की गई? ए 2012 में, बी सन 2014 में, सी सन 2017 में और डी सन 2019 में। तो ये कब लागू की गई? तो यहाँ देखिए 2014 में। बी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा, सन 2014। तो 37 का बी पे आप टिक लगाइएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से निर्धनता के सामाजिक दुष्परिणाम हैं। निम्नलिखित में से निर्धनता के सामाजिक दुष्परिणाम है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए पहला भिक्षावृत्ति, दूसरा आत्महत्या, तीसरा अपराध, चौथा वेश्यावृत्ति, पांचवा विवाह विच्छेद, छठवां बाल अपराध। ये कहा जा रहा है कि निर्धनता का कौन सा सामाजिक दुष्परिणाम है इनमें से। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है, ए उपरोक्त सभी, बी केवल 1, 2, 4, 5, सी केवल 1, 3, 4, 5 और डी केवल 3, 4, 5। तो यहाँ देखें भिक्षावृत्ति भी जो है गरीबी
का सामाजिक दुष्परिणाम है, आत्महत्या भी सामाजिक दुष्परिणाम है, अपराध भी है, वेश्यावृत्ति भी है, विवाह विच्छेद भी है, बाल अपराध भी है। इसका मतलब कि उपरोक्त सभी होगा। तो ए ऑप्शन पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा। ए ऑप्शन पे आप टिक यहाँ लगा लेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी दशा भारत में निर्धनता के लिए प्रमुख है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा भारत में निर्धनता के लिए प्रमुख है? ए जाति आधारित व्यवस्था, बी पूंजीवादी व्यवस्था, सी जनसंख्या विस्फोट और डी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। तो हमारे यहाँ गरीबी का जो प्रमुख कारण देखा जाता है वो है जनसंख्या विस्फोट, तीव्र गति से जनसंख्या का बढ़ना। तो सी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है 40वां प्रश्न हमारा है, भारत सरकार ने श्रमिकों में व्यावसायिक कुशलता बढ़ाने के लिए कौशल विकास योजना का शुभारंभ कब किया? ये पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने कौशल विकास योजना का शुभारंभ कब किया है? ए वर्ष 2015 में, बी वर्ष 2017 में, सी वर्ष 2014 में और डी वर्ष 2009 में। तो ये जो योजना चलाई गई थी वर्ष 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए आप जो है आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये कहा जा रहा है कि आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो सन 2016 में, सन 2021 में, सी सन 2018 में और डी सन 2020 में। तो ये कब किया गया है? तो ये किया गया है सन 2018 में। सी आयुष्मान भारत योजना जो है आई है 2018 में। अगला देखें आप, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अत्यधिक निर्धन परिवारों को प्रतिवर्ष कितने रुपए का चिकित्सा का एक कार्ड दिया जाता है? कितने रुपए का चिकित्सा का एक कार्ड दिया जाता है? ए रुपया 10 लाख, बी रुपया 15 लाख, सी रुपया 25 लाख और डी रुपया 5 लाख। तो ये दिया जाता है रुपया 5 लाख का एक कार्ड दिया जाता है इलाज के लिए। चलिए अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से निर्धनता का परिणाम है। निम्नलिखित में से निर्धनता का परिणाम पूछा जा रहा है। ए भिक्षावृत्ति है, बी वेश्यावृत्ति है, सी आत्महत्या है और डी उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे आप देखिए सभी परिणाम है जो है निर्धनता के। तो डी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कुछ कारक दिए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कुछ कारक दिए गए हैं। पहला, भ्रष्टाचार पर रोक, बी बेरोजगारी भत्ता, तीसरा लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहन, चौथा शिक्षा का प्रसार और पांचवा परिवार नियोजन। ये कहा जा रहा है कि उपरोक्त कथनों में से गरीबी निवारण हेतु उपाय किए जा सकते हैं, कूट से सही उत्तर का चयन करें। ये कहा जा रहा है कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है गरीबी के लिए कौन से उपाय महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके जो है। तो यहाँ देखिए कि गरीबी के लिए भ्रष्टाचार पे रोक लगाएंगे तो गरीबी को कम किया जा सकता है, बेरोजगारी भत्ता देके भी ऐसा किया जा सकता है, लघु कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देके भी गरीबी कम की जा सकती है, शिक्षा के स्तर का प्रसार करके भी किया जा सकता है, परिवार नियोजन करके महत्वपूर्ण है किया जा सकता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी सही होगा, 1 2 3 4 5 सभी। तो सी ऑप्शन पे आप यहाँ पे टिक लगा लेंगे। अगला देखिए, भारत में गरीबी आकलन करने के लिए दांडेकर समिति का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? भारत में गरीबी आकलन के लिए दांडेकर समिति का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? ए वर्ष 1971 में, बी वर्ष 1952 में, सी वर्ष 1961 में और सी वर्ष 1979 में। तो ये कब किया गया था? तो यहाँ पे आप देखिए 1971 में किया गया था ये। तो ए ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, योजना आयोग। योजना आयोग द्वारा भारत में गरीबी रेखा तय करने के लिए वर्ष 1979 में बनाई गई समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? ये कहा जा रहा है कि योजना आयोग द्वारा भारत में गरीबी रेखा तय करने के लिए वर्ष 1979 में कौन सी समिति बनाई गई थी? ए रंगराजन समिति, बी तेंदुलकर समिति, सी लकड़वाला समिति और डी अलग समिति। तो कौन सी समिति बनाई गई थी? तो यहाँ 46 के अगर उत्तर की हम बात करें तो ये बनाया गया था अलग समिति। कौन सी समिति बनाई गई थी? अलग समिति। तो ये आपका हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया इसके लिए जो है। अगला देखें आप जो है, नीति आयोग के बहुआयामी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जिला निम्नलिखित में से कौन सा है?
ये कहा जा रहा है कि नीति आयोग के बहुआयामी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जिला कौन सा है? ए नोएडा, बी गाजियाबाद, सी लखनऊ और डी गोरखपुर। तो यहाँ पे आप देखिए गाजियाबाद, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गाजियाबाद सबसे अमीर जिला के रूप में है उत्तर प्रदेश के। अगला देखें आप जो है, नीति आयोग के बहुआयामी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? अमीर जिला नहीं, इसमें अमीर जिला का कोई ऑप्शन नहीं। प्रश्न थोड़ा सा अमीर नहीं होगा, ये गरीब कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है गरीब, यहाँ जो है गरीब करिएगा आप, जो है अमीर हटाइएगा, गरीब कर लीजिएगा यहाँ पे जो है। फिर हम ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे देखें, नीति आयोग के बहुआयामी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? ए बहराइच, बी महाराजगंज, सी बलिया और डी इटावा। तो कौन सा है यहाँ पे? तो हम देखें, सबसे गरीब जिला जो है वो 2023 में जो है नीति आयोग के अनुसार जो है कौन सा है? बहराइच है। तो ए ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखें, नीति आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत 2022-23 में निम्नलिखित में से कितना था? ए 20.17%, बी 17.40%, सी 12.40% और डी 27.00%। तो ये जो है बी 17.40% जो है वो नीति आयोग के अंतर्गत ये बताया गया है 2022-23 में। तो बी ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का हमारे। तो यहाँ पे आप देखें, तो निम्नलिखित में से ग्रामीण रोजगार के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ग्रामीण रोजगार के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? ए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, बी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और डी उपरोक्त सभी योजनाएं। तो यहाँ पे आप देखिए, जो सबसे अच्छी योजना है ग्रामीण रोजगार के लिए वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी जो है वो दी गई है। ये जो है प्रश्नों के जो उत्तर यहाँ आपको उपलब्ध करवाए गए हैं, यहाँ से आप उत्तरों को जो है देख सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।